पुलिस के 30वें मुखिया अजीत सिंह शेखावत ने पुलिस मुख्यालय में पदभार ग्रहण कर लिया है। अजीत सिंह शेखावत राजस्थान के नए डीजीपी नियुक्त किए गए हैं। पदभार संभालने के बाद डीजी ने कहा कि मौत को रोकना सबसे पहला काम होगा, फिर चाहे वो हादसा हो, हत्या हो या अन्य कोई कारण से हो। पुलिस को ड्यूटी पर ज्यादा समय देना पड़ता है, साथ ही उनको वीकली ऑफ भी नहीं मिलता। इसे लेकर भी कार्य योजना बनाई जाएगी। उन्होंने नाकाबंदी के लिए भी विशेष प्लानिंग करने की बात कही है। बड़े अपराधों को रोकने के लिए पुलिस अफसरों के साथ बैठक की जाएगी और उसके बाद इस तरह के अपराधों के लिए प्लानिंग की जाएगी। डीजीपी अजीत सिंह शेखावत ने पुलिस वेरिफिकेशन, विमेन सिक्योरिटी, साइबर क्राइम समेत अन्य मुद्दों को भी प्राथमिकता बताया। आनंदपाल एनकाउंटर के बाद उपजे विवाद के समझौते में अजीत सिंह शेखावत भी शामिल थे और इस समझौते को मुकाम तक पहुंचाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। तभी से शेखावत मुख्यमंत्री और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के चहेते बन गए थे। लेकिन नए डीजीपी अजीत सिंह भी इस नवंबर में रिटायर भी हो रहे हैं। ऐसे में वो 4 महीने ही पद पर रहेंगे। लेकिन अजीत सिंह को डीजीपी का पद किसी इनाम में नहीं मिला है। वो खुद इस पद के हकदार हैं, बल्कि उनकी योग्यता और काबिलियत के आधार पर वो इस ओहदे से भी ऊंचे ओहदे का रुतबा रखते हैं। डीजीपी का पद उन्हें उनकी योग्यता को देखते हुए मिला है, क्योंकि अजीत सिंह शेखावत हमेशा ही अपने काम के तौर तरीकों को लेकर जाने जाते हैं। कौन है डीजीपी अजीत सिंह शेखावत? 27 नवंबर 1957 को अजीत सिंह का जन्म हुआ। वो जयपुर के मूल निवासी हैं। उन्होंने एमए तक शिक्षा प्राप्त की है। जयपुर जेल विभाग के डीजी अजीत सिंह शेखावत वर्ष 1982 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उन्होंने 1984 में कोटा एएसपी से पुलिस करियर की शुरुआत की थी। 1982 बैच के आईपीएस अफसर अजीत सिंह पुलिस महकमे में तेज तर्रार और ईमानदार छवि के अफसर माने जाते हैं। अजीत सिंह शेखावत को पुलिस महकमे में तमाम बड़े पदों पर काम करने का अनुभव है। अजीत सिंह झालावाड़, सवाई माधोपुर, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर और जयपुर शहर में एसपी रह चुके हैं। इसी के साथ ही वो सीएम सिक्योरिटी एसपी रह चुके हैं। वो एडीजी क्राइम, एडीजी एसीबी, आईजी सीआईडी, आईजी उदयपुर रेंज, आईजी एसीबी, डीआईजी जयपुर रेंज, डीआईजी रेलवे सहित पुलिस में अहम पदों पर काम कर चुके हैं। पुलिस सेवा में रहते हुए वो 10 मई 1997 से 15 जून 1997 तक टोक्यो, जापान में सीनियर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स कर चुके हैं। अजीत सिंह शेखावत 2 बार राष्ट्रपति पदक से भी नवाजे जा चुके हैं। वर्ष 1998 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। वर्ष 2008 में राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। दुर्लभ जी अपहरण कांड का खुलासा भी अजीत सिंह शेखावत ने ही किया था। डीजीपी के रूप में सरकार की पहली पसंद अजीत सिंह शेखावत का नाम होने की 2 वजह है। पहली, आनंदपाल एनकाउंटर मामले में जिस तरह से सरकार ने उन्हें आगे किया और मामला शांत कराने में शेखावत की जो भूमिका रही, उससे सरकार खुश है। दूसरी, शेखावत करीब 5 साल तक एसीबी में एडीजी रहे। सरकार खुले तौर पर उनके काम की तारीफ करती रही है। राजनीतिक तौर पर भी सरकार का यह निर्णय एक तरह से ठीक साबित होगा। लेकिन सवाल उठता है कि क्या इतने काबिल अफसर को राजस्थान की सेवा के लिए महज 4 महीने देना काफी है? क्या ऐसे काबिल अफसर पाकर राजस्थान धन्य नहीं हो गया? क्या अजीत सिंह शेखावत को और एक्सटेंशन नहीं दिया जाना चाहिए? आखिर में उनकी काबिलियत को देखकर यही कहा जा सकता है कि डीजीपी का पद अजीत सिंह के लिए कोई इनाम नहीं, बल्कि वो इतने काबिल हैं कि डीजीपी का पद उनका इंतजार कर रहा है और ये पद भी उन्हें अपनी काबिलियत पर ही मिला है, जिसके वो हकदार हैं। स्पेशल डेस्क, न्यूज़ इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, न्यूज़ इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज़ इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।